तो श्रावस्ती की राजनीति बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आने वाली है। श्रावस्ती में बीजेपी कैंडिडेट के नाम की घोषणा होने के बाद अब ये चर्चा होने लगी है कि समाजवादी पार्टी भी यहां श्रावस्ती में ब्राह्मण कार्ड खेल सकती है ताकि विरोधी को कड़ी टक्कर दी जा सके। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ की राजनीति बहुत ही दिलचस्प हो जाएगी। बात अगर श्रावस्ती लोकसभा के चुनावी रणनीति की करें तो एक बात साफ यहाँ पर हमेशा रहती है कि जिधर श्रावस्ती बलरामपुर के ब्राह्मणों का रुख मुड़ता है, अंत में वही पार्टी जीत का परचम लहराती है। इसीलिए यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा श्रावस्ती लोकसभा के चुनाव में सपा से ब्राह्मण चेहरा अभिषेक मिश्रा उर्फ मुन्ना को मैदान में उतारा जा सकता है ताकि सामने चुनाव के मैदान में खड़ी विरोधी पार्टी को जबरदस्त टक्कर मिल सके। वहीं अगर बात करें अभिषेक मिश्रा उर्फ मुन्ना की, तो पिछले कई सालों से अभिषेक मिश्रा के द्वारा श्रावस्ती लोकसभा 58 में दिन रात मेहनत करके पार्टी के नीतियों के बारे में बताया जा रहा है। अभिषेक मिश्रा भी लगातार 5 वर्षों से क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और अखिलेश यादव के सहारे का इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक मिश्रा श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में माने जाते हैं। आज हमारे चैनल पर अभिषेक मिश्रा उर्फ मुन्ना जी हैं जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि अभिषेक मिश्रा जी समाजवादी पार्टी से लोकसभा श्रावस्ती का टिकट मांग रहे हैं। तो श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक मिश्रा अपनी हर बात को बहुत ही बेबाकी से रखते हैं और वो निरंतर जनसंपर्क करके समाजवादी पार्टी की विचारधारा पीडीए के उत्थान को लेकर पार्टी की नीतियों और योजनाओं को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। श्रावस्ती में एक जनसंपर्क के दौरान अभिषेक मिश्रा ने कहा कि देश में पीडीए की लहर है। समाजवादी पार्टी ने सभी पीड़ितों, गरीबों और अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार दिलाने का संकल्प ले लिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी और पीडीए ही बनी हुई है। तो अभिषेक मिश्रा जी हमारे चैनल पर हैं, आइए उनसे बात करते हैं क्या कुछ आखिरकार उनका कहना है। लोकसभा का जो चुनाव नज़दीक आ रहा है, अभिषेक मिश्रा भी समाजवादी पार्टी की ओर से टिकट मांग रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता का स्वागत करना चाहते हैं। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताना चाहेंगे, जो हम लोग एक प्रयास में है और जो हम मेहनत कर रहे हैं जनपद में, हम समाजवादी नीतियों के विस्तार एवं उसके प्रचलन के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारा जो विरोध है वो भाजपा की नीतियों से है, हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये बात रही कि हमें वहां से कैंडिडेट बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वाविवेक पे है और उनके निर्णय पे है। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर हमको यहां से टिकट मिल रहा है तो हम जनता के लिए और ताकत के साथ लड़ने में सक्षम होंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो हमारे यहाँ का नारा है, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। तो हम लोग उसी वक्तव्य के साथ चलने वाले हैं। आपको बता दें, हमने कोविड में बहुत मेहनत की। पिछले विधानसभा में हम लोग दावेदार थे, माननीय ने अपने निर्णय के अनुसार किसी को कैंडिडेटचर यहाँ का दिया। फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट हम सीट हार गए, वो अलग चीज है, लेकिन हम लोगों के हौसले कम नहीं हुए। लगातार 10 मार्च को रिजल्ट आया था, 13 मार्च के बाद से लगातार हम पूरे लोकसभा में लगे हुए हैं। बलरामपुर की 3 विधानसभा सीटों में, चाहे गैसडी हो, चाहे तुलसी हो, चाहे बलरामपुर हो, इसी तरह भिनगा और इकोना में लगातार हम समाजवादी नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अपने लोगों की मजबूती के लिए लगातार प्रयासरत है। जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाने का कार्य किया जा रहा है, जितने भी विकास के मुद्दे हैं उस पर कार्य किया जा रहा है। अब रही बात इसकी कि हम प्रयास कर रहे हैं और हम लगातार लड़ते रहेंगे। सबसे पहले तो हम पीडीए का एक और आपको एलोबरेट कर दें। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, हम अगड़े जो प्रताड़ित है, पीडीए में ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। हाँ, ये जरूर है कि अगर हम लोगों के ऊपर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर विश्वास जताया, तो आपके चैनल के माध्यम से यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि 58 लोकसभा श्रावस्ती कम से कम 1.5 से 2 लाख वोटों से हम लोग यहाँ जीत हासिल करेंगे। देखिए, आपने जो बात कही बिल्कुल एक्चुअल और फैक्ट पे कही है। आप 5 विधानसभा जो 2022 में खत्म हुए, अगर इनका वोट को मिला ले तो 4,42,000 वोट भाजपा को मिले हैं, 4,14,000 वोट सपा के कैंडिडेट्स को मिले, जबकि हमारे 2 ही विधायक बने। हम केवल उनसे 24,000 वोट कम थे, 28,000, जबकि 5 में से कोई भी प्रत्याशी ब्राह्मण नहीं था। यदि हमें लगता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विश्वास होता है, तो मैं इसी माध्यम से आपसे कह रहा हूं कि मैं ये लोकसभा हम लोग 1.5 से 2 लाख वोटों से जीत के अपने समाजवादी पार्टी की झोली में डालने का काम करें। इस तरह से किसान परेशान है। आपने देखा, रात को आंसू गैस के गोले दाग दिए गए किसानों पे। कोई वो विदेशी आक्रांता नहीं थे, हमारे यहाँ हमारे देश के किसान थे। जिस तरह से आप ये देखें, संदेश खाली में एक मतलब आईपीएस ऑफिसर जो कि पंजाबी था, उसको खालिस्तानी कह दिया भाजपा के लोगों ने। इसका विरोध है। आज सारे खालिस्तान मतलब पंजाब के संगठन माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहे हैं इस मुद्दे पे। बेरोजगार परेशान है, पर्चा लीक हो रहा है, हर एग्जाम का पर्चा लीक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नाम बदल के उत्तर प्रदेश लीक सेवा आयोग कर दिया। आपको बताऊं, सबसे बड़ी विडंबना तो तब हो गई जब इंटर में जीव विज्ञान और मैथ्स का पेपर आउट हो गया।
इस तरह से अगर शिक्षा व्यवस्था चली तो हमारी आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी। और जिस तरह से भाजपा ने इतिहास को गाली देने का काम किया, आने वाले समय में फैक्ट माने कि आने वाले समय में इनका भी बहुत बुरा हश्र होने वाला है। ये तो हम लगभग सारे राजनेताओं पे इस पर चर्चा जताई है कि जिस तरह से ये बीजेपी हर चीजों को हाईजैक कर रही है, चाहे हिमाचल का मैटर देख ले, 6 विधायकों तोड़ के पंचकुला ले जाने का मैटर, या उत्तर प्रदेश में देख ले समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों को डरा धमका के अपने पक्ष में लेने का मैटर, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। हम रशिया और चाइना के ट्रेंड पे जा रहे हैं जहां पे इलेक्शंस का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। आपने कहा एक पार्टी भी इलेक्शन नहीं लड़ेगी, ये वहां पे रेजोल्यूशन ला के तय कर देंगे कि साहब यही आदमी 20 साल तक देश का प्रधानमंत्री रहेगा और सारी पावर सेंट्रलाइज हो जाएगी।